दोस्तों, ट्रम्प ने ईरान के साथ डील में एक बड़ा दावा किया है। ईरान ने अली खमेनी के जनाजे की तारीख का ऐलान कर दिया है। इंडिया में मिलिट्री प्लेन क्रैश हो गया है और लेबनान की सरहद पर फिर जंग की आग भड़क उठी है। क्या मिडल ईस्ट अमन की तरफ जा रहा है, ये एक और नया खतरनाक मोड़ पर? आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रम्प के दावे की। ट्रम्प साहब का मिजाज आप सब जानते हैं। वो हमेशा ऐसी बातें बहुत दबंग अंदाज में करते हैं। उनका कहना है कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान के साथ डील फाइनलाइज कर ली है और संडे को पेपर साइन हो जाएंगे। उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही कि डील होते ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन टू ऑल यानी सबके लिए खोल दिया जाएगा। अब जो लोग नहीं जानते उन्हें थोड़ा बताता चलूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की सबसे अहम मेरीन ट्रेड रूट है। दुनिया के तकरीबन 20 से 30% ऑयल इसी छोटी सी जगह से गुजरता है। जब से यूएस और ईरान के दरमियान जंग और कशीदगी बढ़ी थी, ईरान ने इसको ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ऑयल प्राइसेस और सप्लाई चेन का बुरा हाल था। ट्रम्प के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी दिखाने का मौका है कि उन्होंने आते ही ब्लॉकेड्स हटवा दिए और नेवल सीज फायर कर दी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ आता है। ईरान ट्रम्प के इस कॉन्फिडेंस से इत्तेफाक नहीं कर रहा। ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन इस्माइल बगाई ने कहा कि डॉक्यूमेंट संडे को साइन नहीं होगा। उनके मुताबिक डील पर काम जारी है और मुआहदा आने वाले चंद दिनों में किसी भी वक्त फाइनल हो सकता है। यानी एक तरफ डोनाल्ड ट्रम्प पूरे यकीन के साथ संडे की तारीख दे रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ तेहरान कह रहा है कि अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। अब सोचें ऐसा क्यों? असल में ईरान की पॉलिसी हमेशा से बहुत सोची समझी और धीमी होती है। वो अमेरिका को ये थप्पा लगाने नहीं देना चाहता कि ईरान ने उनके दबाव में आकर फौरन हाँ कह दी। बगाई ने उल्टा अमेरिका पर इल्जाम लगाया कि वाशिंगटन बार बार अपना स्टैंड बदलता है, जिसकी वजह से डील में देरी हो रही है। उनका कहना है कि डील संडे को नहीं बल्कि कमिंग डेज यानी अगले कुछ दिनों में हो सकती है, जब उनका अपना पूरा मुल्क इस पर मुत्तहिद हो जाए। अब आते हैं इस खबर के सबसे बड़े और सेंसिटिव हिस्से पर। ईरान के स्टेट मीडिया ने अभी अभी कंफर्म किया है कि उनके असैसिनेटेड सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी की फनरल यानी जनाजा 4 जुलाई को तेहरान में शुरू होगा और उनकी तदफीन 9 जुलाई को मशाद के मुकद्दस शहर में होगी। यहाँ आपके जहन में एक सवाल आएगा, आयतुल्लाह अली खमेनी का इंतकाल तो फरवरी में एयर स्ट्राइक के दौरान हुआ था, तो उनके जनाजे में इतने महीने यानी लगभग 100 से ज्यादा दिन की देरी क्यों हुई? दोस्तों, इसकी वजह बहुत गहरी है। ईरान इस वक्त एक बहुत बड़े तारीखी दौर से गुजर रहा है। सुप्रीम लीडर का जाना कोई आम बात नहीं होती। उनकी मौत के बाद मुल्क को एक नए लीडर और सक्सेसर की तलाश है, और जब तक मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी पक्की नहीं हो जाती, तब तक ऐसे बड़े इवेंट्स को होल्ड पर रखा जाता है। दूसरा, जब तक अमेरिका के साथ सीज फायर या पीस डील लॉक नहीं हो जाती, तब तक ईरान इतने बड़े पब्लिक गैदरिंग्स को सेफ नहीं समझ रहा था। अब जब डील बिल्कुल करीब है, तो उन्होंने जनाजे की डेट्स का ऐलान कर दिया है, जो ये दिखाता है कि अब उन्हें लग रहा है कि माहौल थोड़ा ठंडा होने वाला है। तो शॉर्ट में बात यह है कि डील जरूर हो रही है और पाकिस्तान ने इसमें बहुत अहम किरदार अदा किया है दोनों को एक टेबल पर लाने में। लेकिन ट्रम्प इसका क्रेडिट संडे को ही लेना चाहते हैं, जबकि ईरान थोड़ा रुक कर अपने टर्म्स पर इसको साइन करना चाहता है, ताकि उनकी डिग्निटी पर बात ना आए। अगले कुछ दिन मिडिल ईस्ट की तारीख के लिए बहुत अहम है। आजकल हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से एक बहुत ही दुख बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडियन एयरफोर्स का एक अहम मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन असम में क्रैश हो गया है। इस अफसोसनाक हादसे में एयरफोर्स के 5 एहलकार अपनी जान गंवा बैठे हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या। ये वाकया असम के जोरहट एयरफोर्स स्टेशन पर सुबह तकरीबन 10 बजे पेश आया। इंडियन एयरफोर्स का AN-32 ट्रांसपोर्ट अपनी एक रूटीन फ्लाइट पर था। जब ये जहाज वापस लैंड करने लगा तो रहने पर सही तरह लैंड नहीं कर पाया और एयर स्ट्रिप से थोड़ा बाहर जाकर क्रैश हो गया। लोकल लोगों का कहना है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा धमाका सुना और देखते ही देखते आसमान में गहरा काला धुआं उठने लगा। इस हादसे में जिन 5 बहादुर जवानों ने अपनी जान गंवाई, उनकी पहचान हो चुकी है। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सर्जन जितेंद्र शर्मा और 2 अग्निवीर वायु खेमारम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। एयरफोर्स ने उनके खानदान वालों से गहरे दुख का इजहार किया और को पायलट को जख्मी हालत में हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। अब थोड़ा इस जहाज और इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं कि आखिर ये बार बार क्रैश क्यों हो रहे हैं। एंटोनोव AN-32 एक सोवियत एरा का ट्विन इंजन कार्गो प्लेन है, जो पिछले काफी अरसे से इंडियन एयरफोर्स के लिए बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी का काम कर रहा है। इंडिया के पास ऐसे तकरीबन 100 जहाज हैं जो मुश्किल और पहाड़ी रास्तों में राशन सप्लाईज और फौजियों को लाने और ले जाने का काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि ये फ्लीट अब पुरानी होती जा रही है। हालांकि इंडिया अब इन्हें नए एयरबस C295 प्लेन से रिप्लेस करने की तैयारी कर रहा है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। लेकिन इस तरह के पुराने जहाजों के क्रैश पहले भी देखने को मिले हैं। अभी इसी साल मार्च में भी असम में एक सुखोई फाइटर जेट क्रैश हुआ है। इसलिए अब वहाँ डिफेंस एक्सपर्ट इस बात पर बहस तेज कर रहे हैं कि इन पुराने प्लेन्स को जल्दी से फेज आउट किया जाए। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स ने एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी यानी तहकीकात का हुक्म दिया है, ताकि सही वजह पता चल सके कि ये कोई टेक्निकल खराबी या फिर पायलट का कोई एरर था। जब तक रिपोर्ट नहीं आती, एयरफोर्स ने लोगों से अफवाहों से बचने की गुजारिश की है। इस दुख की घड़ी में हमारी हमदर्दियां उनके घर वालों के साथ हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे पुराने मिलिट्री प्लेन्स को नए मॉडल से बदलने में थोड़ी देरी हो रही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
बताएं। दोस्तों, एक तरफ पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका और ईरान की बातचीत पर लगी हुई हैं और सबको उम्मीद है कि शायद अब मिडल ईस्ट में भी अमन आ जाए और हालात थोड़े ठंडे हो जाएंगे, लेकिन जमीन पर जो चल रहा है वो बिल्कुल इसके उल्टा है। इसराइल ने सर्दन लेबनान में एक बार फिर बहुत बड़े हमले किए हैं, जिसमें कम से कम 5 लोग मारे गए हैं, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके जवाब में हिजबुल्लाह ने भी इसराइल के मिलिट्री पोजीशंस यानी उनकी फौजी चौकियों पर कई हमले कर दिए हैं। आखिर जब दोस्ती की बातें चल रही हैं, तो ये लड़ाई अचानक क्यों बढ़ गई? सबसे पहले बात करते हैं इसराइल के हमले की। यह हमला सर्दन लेबनान के उन इलाकों में हुआ जो इसराइल के बॉर्डर के बिल्कुल पास हैं। वहाँ से जो खबरें आ रही हैं, उनके मुताबिक इसराइली ड्रोन्स और फाइटर जेट्स ने उन जगहों पर बमबारी की है जहाँ उनका कहना है कि हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं। इन हमलों में 5 लोगों की जान चली गई है और कुछ इमारतें भी तबाह हुई हैं। अब सोचें कि जब अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत आखिरी स्टेज पर है, तो इसराइल ने यह हमला क्यों किया? देखिए, इसराइल शुरू से ही अमेरिका ईरान डील के खिलाफ है। इसराइल को लगता है कि अगर अमेरिका और ईरान की दोस्ती हो गई तो ईरान पर पाबंदियां हट जाएंगी, जिससे ईरान और उसके दोस्त जैसे हिजबुल्लाह मजीद मजबूत हो जाएंगे। इसलिए इसराइल ये दिखाना चाहता है कि वो किसी डील को नहीं मानता और अपनी हिफाजत के लिए हमले जारी रखेगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, ये लड़ाई अब एक तरफा नहीं रही। हिजबुल्लाह ने भी इसका फौरन और तगड़ा जवाब दिया है। उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि उन्होंने इसराइल के अंदर उनकी फौजी चौकियों को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह ने रॉकेट्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है ताकि इसराइल के उन रेडार्स और वेपन्स को तबाह किया जाए जो लेबनान पर हमले कर रहे थे। इस पलटवार से ये साफ हो गया है कि मामला बहुत सीरियस हो चुका है। एक तरफ डिप्लोमेट टेबल पर बैठकर पीस डील के पेपर्स तैयार कर रहे हैं और दूसरी तरफ बॉर्डर पर आग और धुआं दिखाई दे रहा है। ये ऐसा ही है जैसे कोई इस पूरी डील को खराब करने की कोशिश कर रहा हो। अब देखना ये होगा कि इसराइल का ये नया झगड़ा अमेरिका और ईरान की इस बड़ी डील को रोक देगा या फिर दोनों मुल्क इस लड़ाई के बावजूद डील साइन कर लेंगे। आने वाले कुछ घंटे इस पूरे इलाके के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या बॉर्डर पर यह लड़ाई रुक पाएगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज।